हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे संविधान के 73rd अमेंडमेंट हुआ था। उसमें जो अपने पंचायती राज थे उनको संवैधानिक दर्जा दिया गया था। तो उसी के बारे में अपन पढ़ेंगे आज। और भाग 9 में है 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ 1992। और उसके आर्टिकल जोड़े गए 243 ए से ओ तक या फिर कैसे न तक पंचायती राज है उसको भाग 9 में जोड़ा गया। इसको भाग 9 कै जोड़ा गया तो इसको 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 में जो अपने स्थानीय निकाय हैं, कहाँ पे लोकल बॉडीज हैं, अर्बन एरियाज में नगर पालिका 243 पी से लेके जेड जी तक। और 9 ख जोड़ा गया 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से 2011 में 243 जेड एच से लेकर जेड टी तक। ये बाद में जोड़ा गया और ये दोनों एंड 73rd और 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से जोड़े गए। वैदिक काल में ग्रामनी जो पंचायती राज है या ग्राम पंचायत है उसको क्या बोलते थे? तो वैदिक काल में ग्रामनी बोलते थे, मौर्य काल में ग्रामिक बोलते थे, गुप्त काल में ग्रामपति, मुगल काल में मुगदम। दक्षिण भारत में चोल शासन में ग्राम पंचायत व्यवस्था का उल्लेख माना जाता है। क्वेश्चन आता है ग्राम पंचायत का व्यवस्था का उल्लेख किस शासन काल में माना जाता है? कौन सा है? चोल शासन में। ब्रिटिश काल की हम बात करें तो 1870 में मेयो प्रस्ताव स्थानीय संस्थाओं की शक्ति और उत्तरदायित्व में वृद्धि हेतु 1882 में लॉर्ड रिपन ने जिला बोर्ड, ग्राम पंचायत और न्याय पंचायत का प्रस्ताव कर देश में स्थानीय सुशासन की नींव रखी। तो स्थानीय सुशासन की नींव किसने रखी? तो लॉर्ड रिपन। किसने रख लॉर्ड रिपन ने स्थानीय सुशासन 1882 में ही रखी थी उन्होंने। उसके बाद लॉर्ड रिपन को स्थानीय सुशासन का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन आता है कि स्थानीय सुशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो है लॉर्ड रिपन। तथा उनके द्वारा दिए गए प्रस्ताव को स्थानीय शासन का मैग्ना कार्टा जाता है। मैग्ना कार्टा वो चीज होती है, वो प्रस्ताव या फिर वो एक कागजी डॉक्यूमेंट होता है जिसके बाद वो फैसला होता है, जिसके बाद जो बाकी आने वाली चीजें हैं वो एकदम से पलट जाती है। बहुत मेजर चेंज हो जाता है उन चीजों में, उसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है। 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत उसे केंद्रीय विषय में से राज्य विषय में शामिल कर दिया गया। 1919 तक तो वो केंद्रीय विषय में था, उसके बाद उनको राज्य विषय में शामिल कर लिया गया। 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा ऐसे पूर्णतः राज्य का विषय बना दिया गया। 1935 में पूर्णतः राज्य का विषय बना दिया गया कि इस पर सारी चीजें को राज्य करेगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में राज्य के नीति जो डीपीएसपी आर्टिकल 40 है उसमें ग्राम पंचायतों के गठन का उल्लेख भी कर दिया था। कॉन्स्टिट्यूशन के जो डीपीएसपी है उसमें भी शामिल कर लिया गया। 1952 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहल करी और सामुदायिक विकास कार्यक्रम स्टार्ट किया था 20 अक्टूबर 1952 में। लेकिन ये प्रयास अर्थात कार्यक्रम मतलब ये प्रयास बढ़िया किया था उन्होंने, बट वो कार्यक्रम में वो सफल नहीं हो पाया था। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, एक सेकंड, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की। तो ये लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण कैसे हुआ, कैसे हम 1972 की जो जो अपन का 73rd और 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है 1992 वाला, यहाँ तक अपन कैसे पहुंचे उसके बारे में पहुंचते हैं, वो क्या है उसका। तो सबसे पहले बलवंत सिंह राय मेहता समिति 1956 में बनी और उन्होंने रिपोर्ट दी अपनी 1957 में। इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश करी कि 3 स्तर होने चाहिए पंचायती राज व्यवस्था में। कौन कौन सी? गांव के स्तर पर ग्राम पंचायत होनी चाहिए, फिर जो ब्लॉक लेवल पे है उस पे पंचायत समिति होनी चाहिए और जिला पे जो जिला परिषद होनी चाहिए, जो कि अभी अपन इसी को फॉलो करते हैं। यही त्रिस्तरीय ढांचा है अपना पंचायती राज का। बलवंत राय समिति की जो सिफारिश है वो स्वीकार कर ली गई 2 अक्टूबर 1959 को। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले में बगदरी गांव में पंचायती राज की शुरुआत की तथा संपूर्ण राजस्थान में इसको लागू कर दिया। तो सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट हुई थी? नागौर जिले के बगदरी गांव से। 11 अक्टूबर 1959 को संपूर्ण आंध्र प्रदेश में लागू की गई। उसके बाद 11 अक्टूबर 1959 को संपूर्ण आंध्र प्रदेश में लागू कर दिया गया। फिर बना अशोक मेहता समिति 1977। द्विस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश करी जिला परिषद और मंडल पंचायत, क्योंकि ये अभी है नहीं वर्तमान में तो इसकी सिफारिश इसकी नहीं मानी गई। दलीय आधार पर चुनाव चिन्ह का प्रयोग, क्योंकि दलीय आधार पर जैसे कि अगर कांग्रेस है तो कांग्रेस के भी जो उम्मीदवार हैं वो पंचायती राज में इलेक्शन लड़े, इसकी सिफारिश की गई, जो कि अब वर्तमान में नहीं देखा जाता है तो इसकी सिफारिश नहीं मानी गई, इसकी सिफारिश को स्वीकार नहीं किया गया। उसके बाद पीवी के राव समिति बनी 1985 में। इन्होंने 4 स्तर की बताई कि भाई ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद तो होना चाहिए, ये 3 स्तर तो ठीक है, बट एक चौथा स्तर बनाओ अब राज्य विकास परिषद, तो इसके को भी नहीं माना गया। एससी एसटी आरक्षण की बात करें जो कि है रिजर्व है, एसटी एससी आरक्षण अपने को मिलता है वहाँ पे।
5 वर्ष का कार्यकाल हो, ये भी माना गया। वित्त आयोग के गठन की सिफारिश की गई। ये सारी सिफारिशें मानी गई इसको छोड़ के। लक्ष्मी एल.एम. सिंघवी समिति, लक्ष्मी सिंघवी समिति 1986 में बनी। पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता की अगर कोई बात की गई, तो 1986 में एल.एम. सिंघवी ने की। गैर दलीय नियमित चुनाव, न्याय पंचायत और ग्राम पंचायत की व्यवस्था, वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने की। तो गैर दलीय व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, जो कि अभी वर्तमान में जो है वो यही है, गैर दलीय और नियमित चुनाव। 5 साल में नियमित चुनाव होते हैं और कोई दल नहीं होता वहाँ पर। पंचायती राज संस्थाओं की पुनरुद्धार समिति है ये। पंचायती राज पंचायती राज जो संस्था है उसका पुनरुद्धार किया है, तो सिंघवी ने इस समिति के द्वारा किया है। पीके थोंगन समिति हुई 1988 में। पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता की सिफारिश की गई कि भाई पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता दी जाए। 5 वर्ष के कार्यकाल, राज्य वित्त आयोग का गठन और सिफारिश जैसे जिले स्तर पर विकास की मुख्य संस्था जिला परिषद को की। उसके बाद इसके बाद राजीव गांधी सरकार बनी। उन्होंने 1989 में 64 एंड 65 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के लिए विधेयक लेके आए वो, और लोकसभा में पेश किया, किंतु राज्यसभा में पारित नहीं हो सका, अतः बिल समाप्त हो गया। उसके बाद 1992 में पीवी नरसिम्हा राव समिति ने जो सरकार है, उन्होंने 73rd 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लेके आए और उसको पारित किया। 22 मई और 23 दिसंबर 1992 को क्रमशः लोकसभा और राज्यसभा में पारित किया गया। 17 राज्यों की विधानसभा और अनुमोदन के पश्चात 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के हस्ताक्षर हुए और 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज व्यवस्था पूरे देश में लागू हो गई। तो 2 क्वेश्चन मिल सकते हैं कि राष्ट्रपति ने सब कब इसको लास्ट अनुमति दी गई, तो वो दी, हस्ताक्षर किए उस पे 20 अप्रैल 1993 में। और वही मैं बात करूँ कि कब से लागू हुआ, तो 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ। 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज व 1 जून 1993 को नगर पालिका अधिनियम लागू किए गए। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। ये अपनी समितियाँ थी इम्पोर्टेंट। अब राजस्थान की समितियाँ देख लेते हैं कि राजस्थान में कौन-कौन सी है। तो राजस्थान सरकार द्वारा पंचायती राज विकास के लिए निम्न समितियाँ: सादेक अली समिति बनी 1964 में, हनुमंत राय राव समिति बनी 1982 में, हरलाल सिंह खर्रा समिति बनी 1990 में। राजस्थान सरकार ने राजस्थान में 23 अप्रैल 1994 को राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 को लागू किया गया, 23 अप्रैल को, और यहाँ पे 24 अप्रैल 1993 को पूरे देश में लागू किया गया, और राजस्थान ने किया 23 अप्रैल 1994 को पंचायती राज लागू किया। सर्वप्रथम मध्य प्रदेश में पंचायती राज चुनाव मई जून 1994 में करवाए गए। ठीक है, अब यहाँ तक अपन ने ये देख लिया कि भाई अपन 73rd और 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट तक कैसे पहुंचे, इसकी पूरी पीछे की बैक हिस्ट्री देख ली। अब नेक्स्ट वाली वीडियोस में हम देखेंगे कि भाई 73rd 74 में क्या क्या दे रखा है, क्या क्या स्थितियां हैं, कौन कौन से आर्टिकल्स हैं, कैसे कैसे हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।